नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हमने आपको कल के जो पहला वीडियो था उसमें बताया था आपको कि रिएक्शन और रिजेक्शन के लिए आपको तैयार रहना होगा। और आज हम आपसे इस पर बात करेंगे, बिजनेस फ्लॉप क्यों होता है की सीरीज का ये सेकंड वीडियो है आज, कि क्यों 15 दिन से लेकर 90 दिन तक में बिजनेस बंद कर हो जाते हैं लोगों के। और उन्होंने जो इतना मेहनत से सालों से बचाया हुआ पैसा था, जो उन्होंने घर में उनकी पत्नी माँ का जिसका भी गहना था उन्होंने गिरवी रखा था, और अब वो उसको छुड़ा पाने में भी बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। बहुत जाने कब वो कैसे उस वापस से उस सोने को छुड़ा पाएंगे या नहीं भी छुड़ा पाएं। तो इतनी सब परेशानियों के साथ करा हुआ काम इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाता है। तो आज आपको हम बताते हैं कि इतनी परेशानियां, इतनी तैयारियां, इतनी मेहनत, भाग दौड़ सब कुछ करी औरत ने, आदमी ने, जिसने भी वो काम किया है, उनके फैमिली के लोगों ने, सबकी साथ होती है। कोई घर संभाल रही है औरत, मान लो आदमी ने काम किया है और वो पूरा देख रही है कि हाँ अब अभी नया काम किया है, तो वो सारा घर की जिम्मेदारियां अपने पे ले लेती है, आदमी को फ्री कर देती है कि आप काम पे लगो। तो यहाँ पर उसका सपोर्ट हो गया, सारा पैसा, सारे सेविंग्स सब लग गई, मेहनत लग रही है, सब अपना अपना एफर्ट दे रहे हैं, और वो बिजनेस कुल 15 दिन से 90 दिन में बंद हो रहा है। क्या रीजन है ऐसा? तो सबसे मेजर रीजन ऐसा इसमें आता है, जो सेकंड रीजन है वो आता है कि आदमी के हाथ में पैसा नहीं बचा। अब जो लोग रिएक्शन और रिजेक्शन दे रहे हैं, लोगों ने अपनी जैसे जैसे आपका सामान पहुंचा लोगों के पास, चाहे आप कपड़ा सेल कर रहे हो या आप चादर सेल कर रहे हो या आप कोई और कॉस्मेटिक्स का काम है आपका, या आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, तो आप अब उस सामान को लेकर लोगों तक पहुंचे, और लोग अब अपना आपने लोगों से कहा कि खरीद लीजिए इस सामान को, देखिए सामान बहुत अच्छा है हमारा। अब लोगों ने कहा कि ये तो हमारे पास तो बहुत है, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास तो बहुत साड़ियां हैं। मान लीजिए कि आप साड़ी सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आप चादर, तकिए, कुशन वगैरह का आपका काम है, तो अब आप लोगों तक पहुंच रहे हैं या आपने शॉप करी है, जो भी करा आपने, अब आपके पास आए कस्टमर, उन्होंने देखा और उन्होंने आपकी वैरायटी को नकार दिया। एक कस्टमर आया, उसने आपकी वैरायटी को नकार दिया कि बहुत है ये वाली वैरायटी, तो कुछ और दिखाओ। अब कुछ और तो आपके पास है नहीं, आपने तो जो वैरायटी खरीदी थी आपने वो उनको दिखा दी सारी। आपने उन कस्टमर को बहुत बिजी रखने की कोशिश करी, सब सामान दिखाया, उनको एंगेज करके रखा आपने। जो कस्टमर को एंगेज करके रखना, उसको उसकी पसंद को, उसकी चॉइस को बनाए रखना कि वो टिका रहे आपकी दुकान पर आपके सामने और वो पसंद करे किसी न किसी चीज को, आपने वो पूरी कोशिश करी और आपने उसको सारी चीजें दिखाई। उतनी देर तक आप रोक पाए उसे, ये भी एक बहुत जरूरी होती है और एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप उसको रोक पा रहे हैं, आप उसे कन्विंस कर पा रहे हैं कि ये देखिए, वो देखिए, हमारे पास और वैरायटी है, वो देखिए। तो मतलब आपकी बातचीत करने का तरीका, पसंद, लोगों को चीज पसंद करने के लिए रोक पाने का तरीका बहुत अच्छा है। अब आपने तो अपनी दुकान में आपके पास जितनी वैरायटी थी, जो रेंज वो मांग रहा है, मान लीजिए कि वो उसको 500 से 1000 के बीच की चीज चाहिए, अब आपने 2000 की चीज दिखाई तो वो कह रहा है कि नहीं, मुझे इतनी महंगी नहीं चाहिए। पसंद उसे आ रही है लेकिन वो उतनी महंगी नहीं लेना चाहता, उसे चाहिए 500 से 1000 के बीच में। अब 500 से 1000 के बीच में जितनी चीजें थी आपके पास, आपने दिखा दी। अब उसने बोला कि नहीं, ये सब तो हमारे पास है, ये हमें नहीं चाहिए, कुछ और दिखाइए। अब कुछ और तो आपके पास है ही नहीं, अब आपके पास तो बिल्कुल जवाब खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे? तो वहां पर क्या हो जाता है कि वो कस्टमर आपका गया, वो कस्टमर 1-2 मिनट आपकी तरफ देखता है और आपके पास अब और कुछ नहीं बचता दिखाने के लिए, तो वो कस्टमर वहां से चला जाता है और वो फिर जल्दी से तो आपकी दुकान पर नहीं आएगा। ये ऐसा एक सेल्स का एक नियम होता है कि वो आपके यहाँ से निराश होके गए तो जल्दी से वो आपके यहाँ रिपीट नहीं आएगा। आ भी सकता है, कोई ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आएगा, तकरीबन वो चूज नहीं करता क्योंकि वो पहली बार में इम्प्रेस होके नहीं गया है। तो ये एक चीज हो जाती है। तो अब
जो ये तो कस्टमर की बात हो गई कि वो इम्प्रेस होके नहीं गया। अब जो मालिक है जिसने नया काम शुरू किया है, अब उसको ये टेंशन हो जाती है कि मतलब जो कस्टमर आया वो उसे चीज़ जो चाहिए थी वो हमारे पास है ही नहीं। अब वो सोचता है कि या तो हम वो वाली वैरायटी लेकर आएं, और वो वाली वैरायटी लाएं कहाँ से? हम आपने तो सारा पैसा लगा दिया और अभी तो सारा माल पड़ा हुआ है। अब वो वाली वैरायटी ला के भरेंगे तो उसके लिए और पैसा चाहिए, उसके लिए और आपको अब पैसा अरेंज करना पड़ेगा, और पहली वाली वैरायटी आपकी बिकी नहीं है। अब जो नए काम करने वाले को लगता है कि पहली वाली वैरायटी बिक जाए तो जो पैसा आए उससे आप नई वैरायटी खरीद सकते हैं। और अब इतने दिन हो चुके होते हैं, अब आपने सेल शुरू की, अभी तक तो आप तैयारियों में लगे थे। अब इतनी सेल का टाइम आया है तो अब लोगों का ये रिएक्शन आ रहा है कि ये वैरायटी तो हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा चलिए, एक कस्टमर में भी आपने सब्र कर लिया, दूसरा आया, तीसरा आया, अब कईयों ने अलग अलग चीज़ों को नकार दिया, आपकी कोई सेल हो नहीं पाई। तब बिल्कुल ही हिम्मत टूट जाती है नए काम करने वाले की, और वो सोच में पड़ जाता है कि नहीं, मेरी वैरायटी तो ठीक नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है ये वाली वैरायटी। तो वो लोग कोई कह देते हैं नहीं, ये तो पुरानी चीज़ है, ये तो हमारे पास है। क्योंकि नेचुरली लोगों के पास अब चादरें बिल्कुल कोई अलग तो निकल के आती नहीं है, वैसी ही होती है सारी। तो अब नया क्या आएगा? और लोग देखते ही, कस्टमर है वो तो कुछ भी बोल देते हैं कि हमारे पास है, ये तो पुरानी वैरायटी है, कुछ नया चीज़ दिखाइए। अब दुकानदार जो है वो नया है, उसको नहीं पता है कि इन सब बातों से कैसे डील करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन सब बातों से आप किस तरीके से डील करेंगे और किस तरीके से क्यों आप हताश और निराश हो जाते हैं। तो आपके हाथ में सबसे पहला रीज़न है, आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। आपका पैसा सारा आप उस काम के तैयारियों में ना लगा दें, आप अपने हाथ में पैसा रखें, तैयारियों में ना लगाएं। तो आप थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आइए, आप बहुत सारी वैरायटी मत लेकर जाइए। कोई भी चीज़ की वैरायटी हो, आप बहुत सारी मत इकट्ठी कीजिए, आप थोड़ी थोड़ी लीजिए। मतलब अब आप सोचेंगे कि अब क्या मैं 10 पीस से दुकान शुरू करूं? वो तो नहीं हो सकता। दुकान पे माल दिखना चाहिए, नेचुरल बात है कि दुकान पे माल दिखना चाहिए, तो उसके लिए तो दुकान भरनी पड़ेगी। तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी होती है कि दुकान भरनी पड़ेगी। तो दुकान कैसे भरें? अब तो दुकान तो इतनी बड़ी है, दुकान कैसे भरें? अब दूसरी चीज़ है कि दुकान को थोड़ा थोड़ा भरा हुआ भी दिखाने के लिए बहुत पैसा लग जाता है, सारी वैरायटी थोड़ी थोड़ी भी लाने में। तो अब कस्टमर को तो वो चची नहीं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको ये करना है कि आपको कपड़ा या चीज़ें जो भी आप ला रहे हैं, चाहे मान लीजिए कि आप खाने का काम कर रहे हैं, या आपने कॉस्मेटिक्स की शॉप खोली है, या आपने कपड़े का काम किया है, चाहे वो कपड़े की कोई भी वैरायटी हो, तब आपको सबसे पहले, हमने आपको अभी बताया, एक तो आपको पैसा अपने हाथ में रखना है। सारा पैसा आपको नहीं लगाना है, चाहे वो इंटीरियर पर हो, चाहे वो शॉप पर हो, चाहे वो शॉप के रेंट पर हो, एम्प्लॉयज़ पर हो। आपको पैसा खर्च नहीं करना है, आपको पैसा अपने हाथ में रखना है। दूसरी चीज, कस्टमर के रिएक्शन से आपको डिप्रेस नहीं होना है। आप बिल्कुल डिप्रेस मत होइए। कस्टमर ऐसे रिएक्शन देते हैं, आप उन्हें और वैरायटी जो भी आपके पास है आप दिखा दीजिए, और वो नहीं उसने लिया तो कोई बात नहीं, आप शांति से, आपको टिके रहना है। जो आपने काम शुरू किया है उसमें आपको टिके रहना है। और कस्टमर ने 4 लोगों ने बोल दिया आके, 2 दिन के अंदर आपको 4 से 6 लोगों ने बोल दिया कि ये वैरायटी तो पुरानी है, ये तो अब चलती ही नहीं है। बिल्कुल आप उनके कहने से हाइपर मत हो जाइए, टेंशन में मत आइए और नया सामान मत खरीदिए। जो सामान है आप उसी को लेकर के बैठिए, उसको निकालिए आप अलग अलग, और जल्दी जल्दी। आप बिल्कुल हताश पूरे दिन वहीं पर मत बैठे रहिए, 1-2 ग्राहक आ रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से जगह से, आप अपने घर के आसपास, आप अपने नोन में, सब में चीज़ों को दिखाते रहिए फटाफट फटाफट आप। क्योंकि ऐसे रिएक्शन और इतनी मेहनत के बाद जब सेल नहीं होती, लोग
डिप्रेस हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि थकान तो नेचुरली इतनी तैयारियों में होती है। वो थक जाते हैं और वो थक जाते हैं और वो थक के वो हताश हो जाते हैं कि सामान हमारा तो खराब है, हमारा तो ये काम ही सही नहीं है और हम कैसे करेंगे इसको, क्योंकि पैसा खत्म हो गया। अब उनके खर्चे, उनके किस्तें, ये सब उनको एकदम टेंशन में आ जाते हैं वो। और दूसरी चीज होती है कि लोगों के रिएक्शन। अब उन्हें लगता है कि वैरायटी तो नई लानी पड़ेगी, हमें तो अब 15-20 दिन हो गए, ये वैरायटी तो लोगों को जच नहीं रही है। नहीं, 15-20 दिन हो गए, जितने आप बैठे मत रहिए दुकान पे, 2-2 4-4 जो लोग आते हैं और जो नकार के, क्योंकि लोग नकार के जाएंगे। आप बिल्कुल इस चीज को लेके आप अपने दिमाग में लेके रखना पड़ेगा कि लोग ऐसा बोलेंगे आपको, क्योंकि उनके घर में वो चादरें होंगी या वो साड़ियां होंगी, नेचुरल बात है। और वो क्या खोज रहे हैं किसी को नहीं पता होता, क्या पसंद आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं हर चीज के, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। उनकी बराबरी आप नहीं कर सकते आज पहला दिन, आप कल भी नहीं कर सकते, उनकी बराबरी 2 साल बाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तक पहुंचने में आपको बहुत वक्त लगने वाला है। उनको भी लगा है, आपको भी लगेगा। वो भी एक दिन में नहीं तैयार हुए ऐसे। उन्होंने भी, आप देखते हैं कि हर काम में जो लोग काम पे बैठे होते हैं, सालों साल से वो बैठे होते हैं, चल रहा होता है उनका काम, और वो उस काम को वो वैसा की वैसा करते चले जा रहे होते हैं, सेल लाते रहते हैं। तो आपको अपने चीजों को सेल लाते रहना पड़ेगा। आप वहीं उसी दुकान से मत सोचिए, आप 10 पीस ले आए घर पे, आसपास में दिखाइए, किसी को भी दिखाइए, कहीं भी, कोई जरूरत नहीं है आप ये सोचें आसपास में दिखाऊं, रिश्तेदारों में दिखाऊं, क्या बोलेंगे लोग, क्या सोचेंगे। जहां जिसको भी आपको दिखाना है, अलग अलग दिन चूज कर लीजिए, आज आसपास में, आज रिश्तेदारों में, आज नोन में, आज फ्रेंड्स में, या आज अननोन लोगों को, आज कहीं भी अलग अलग 2 घंटे, 1 घंटे अलग अलग सब जगह, क्योंकि तभी वो आपकी चीज बिकेगी। और उस पैसे को आप घर में यूज मत कीजिए। उस पैसे को आप इकट्ठा करते जाइए, और 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब आपका आधे से आधा स्टॉक निकल जाए, तब आप नया सामान लेकर आइए, और आधा स्टॉक निकल जाए तब नया लाइए। तब तक आपको नया नहीं लाना है, उसी को निकालना है। आप देखते हैं सब्जी वालों को आप देखिए, कभी भी उनको वॉच कीजिए आप, वो उसी सब्जी को बेचते हैं। कितनी महिलाएं उनको आती हैं और अरे भैया ये तो पकी हुई भिंडी है, अरे भैया ये तो टिंडे आपके मोटे हैं, बड़े हैं, छोटे चाहिए थे हमें, और वो छोड़ के जाती रहती हैं। लेकिन वो सब्जी वाला भाग के नई चीजें नहीं लाता है, वो उसी को बेचता है, वो उन्हीं को समझाता रहता है, नहीं बहन जी ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मैं आपको देता हूँ, ये देखो एकदम ताजी है, अभी लेके आया हूँ मंडी से ऐसे जवाब देता है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आपको भी इसी तरीके से करना है। और वो जैसे जैसे अब सब्जी उसकी आधा दिन हो गया, पॉश एरिया में चलता है वो सबसे पहले, अब आधा दिन हो गया, उसकी आधी जो अच्छी सब्जी थी महंगी उसने बेच दी। अब जो छटी हुई सब्जी बच गई है उसके पास, अब वो थोड़े लो एरिया में चला जाता है। लो एरिया में जाकर के वो उस छटी हुई चीजों को लो एरिया में थोड़े कम रेट पे बेचता है, क्योंकि अब उसकी चीजें छट गई हैं, और सुबह खरीदी हुई चीज को दोपहर भी हो गई है, थोड़ी वो धूप से एकदम उतनी ताजगी भी नहीं रही, जबकि वो पानी के छींटे मार रहा है, सब कुछ कर रहा है। आपको भी अपने बिजनेस में यही करना होगा कि जैसे जैसे आपका माल अब छट रहा है, लोग खरीद लिया, लोगों ने जो अच्छे पीस थे वो बिक गए, क्योंकि आप दिखा रहे हैं लोगों को, सबको अलग अलग जगह पे दिखाते रहिए, अलग अलग, खाली दुकान के भरोसे मत बैठिए, अलग अलग जगह दिखाते रहिए। चाहे आपने दुकान की है, चाहे आप घर से काम कर रही हैं, चाहे आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, आप उसी एक जगह के भरोसे मत बैठिए। आप शाम के समय, सुबह के समय, जब आपका अभी वो दुकान नहीं खुली है, आपके जो घर से काम कर रही हैं लेडीज अभी नहीं आई हैं आपकी, आज आप अलग अलग जगह पे दिखाते रहिए। कोई भी कहीं, कोई मान लीजिए कि आप एक महिला हैं और आप घर से काम कर रही हैं,
और आज आपकी कोई आसपास में कोई किटी हो रही है, कोई आसपास में कोई कीर्तन हो रहा है, आप वहाँ अपने 10 पीस लेके चली जाइए और उस महिला से पहले ही बात कर लीजिए कि उस कीर्तन से पहले या किटी से पहले या जो सत्संग हो रहा हो या कोई मेल मिलाप का कोई भी गेट टुगेदर हो रहा हो उसमें, या उनके घर में कोई और फंक्शन है, कुछ है, तो आप उसमें 10 मिनट अपना सामान दिखा पाएं। बात कर लीजिए। अगर वो हाँ बोलें तो ठीक है, ना बोलें तो आपको बुरा नहीं मानना है, आपको जी ठीक है बोल के आ जाइए, दूसरी जगह बात कीजिए। आपको अपना हौसला बनाए रखना होगा। आपको रिजेक्शन से डरना नहीं है। रिजेक्शन तो पार्ट है सेल करने का। रिजेक्शन आएगा, नो आएगा, नो को आपको हैंडल करना है, यहाँ जी ठीक है बोल के हैंडल करना है आपको, और आपको आगे बढ़ते जाना है। आप अपना, फिर आपका कपड़ा और छट गया, बिल्कुल सब्जी वाले की स्ट्रेटेजी पे चलिए, और छट गया आपका कपड़ा, नया कपड़ा भरने की भी जरूरत नहीं है। सब्जी वाला पूरा ठेला खाली करता है रात तक, वो एक भी जब तक उसको छांट के ठीक करके साफ करके दोबारा ठेले को उस पे से वो ढेर बनाता रहता है, उनका छोटे ढेर करता जाता है, पास पास में रखता जाता है। आप देखते हैं सब्जी वालों को शाम तक में सिर्फ 2-3 चीजें ही बचती हैं और वो उसको पास पास में ढेर बना देता है, उसमें से सड़ी गली चीजों को छांटता जाता है, और इस तरीके से वो उसको और लो एरिया में, फिर लास्ट में जब वो बिल्कुल चीज बच जाती है छटी हुई, तब वो एकदम झुग्गी बस्तियों के आसपास चले जाते हैं और वहां पर उनको जो जिस रास्ते से उन्हें निकलना है उसी से निकलते हैं। वो रोज पहुंचते हैं वो वहां, जिससे कि वो चेहरे उनके जाने पहचाने हो जाते हैं। तो आप भी हर रोज सेम जगह, जैसे आपका कपड़ा अब छट गया तो आप अपने एरिया फिक्स कर लीजिए, जो आपके घर के आसपास के दुकान या घर के आसपास के जो लो एरिया हो, कम जो LIG एरिया होते हैं, जो लो इनकम एरिया, जनता फ्लैट्स, ऐसे जो भी एरिया हैं, वहां पर आप पहुंचिए उन कपड़ों को लेकर, उन चीज़ों को लेकर, जो भी आपका सामान है सेल का, उनको लेकर आप वहां पहुंचिए और उनको कम दाम, एकदम कम दाम में, आप वो छटी हुई चीज़ें, वो आपके कपड़ा हो, चीज़ें हो, सामान हो, जो भी है, उसको आप एकदम लो एरिया में एकदम कम रेट पे बेच दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने तो इसको सेम रेट पे खरीदा था, मैं इसको कम रेट पे क्यों बेचूं, या आप दुकान पे ही बैठे हुए हैं और आप दुकान पे ही सोच रहे हैं कि ये तो बस जो कस्टमर आए वो ही लेता चला जाए। वो टाइम आएगा, अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी तो आपका शुरुआत है, अभी आपके हाथ में बजट कम है, अभी आपको बस फटाफट से जल्दी जल्दी आपका कपड़ा बिकते जाना चाहिए, और जो कैश आता है उसको आप सारे को इकट्ठा करते जाइए, वरना आप नया स्टॉक लाने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। आप कैश को इकट्ठा करते जाइए और फटाफट आप अपना माल को जल्दी से जल्दी बेचते जाइए, ये आपको करना है। और अलग अलग अब आपके और छट गया सामान, और लो एरिया, और छट गया और लो एरिया, ऐसा आपको करना होगा। और आपको उन एरियाज में फिक्स, हमेशा आपको उन एरियाज में फिर पहुंचना है, क्योंकि अब आपने देख लिया है कि इस एरिया में 100 से 150 रुपए की चीज ही बिक सकती है। तो आप जब आपने देख लिया अब सारा छट गया, तो आप 100 से 150 वाली चीज जो बच गई है सस्ती वाली, जो अब आपकी शॉप पे नहीं बिक सकती हैं, अब आप उनको उस रेंज में वहां पर बेच दीजिए। चाहे आपको वो पड़ी 100 में ही रही है और 100 में ही आप बेच रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास और छट गया अब सामान, अब आपके पास आई वो 80 में है आपकी, और खर्चे वगैरह जोड़ के किराया आपका लाने का, सामान को दुकान तक लाने का, आपको वो सामान 90 में पड़ रहा है और अब आपको उसको 70 में बेचना पड़ रहा है। बिल्कुल मत सोचिए, फटाफट 70 में सारा निकाल दीजिए और इस तरीके से आप अपना सारा सामान बेचकर फिर नया स्टॉक लाइए। जैसे कि एक सब्जी वाला करता है, वो सारा सामान रात को बेच के वो पूरा ठेला खाली करके अपने घर पहुंचता है। अपने घर के लिए भी वो नहीं बचाता है कि ये मेरे घर के लिए, वो सारा सामान बेच देता है और वो सुबह फ्रेश पूरा सामान नया खरीदता है। यही चीज आपको करनी है, आपको अपनी सेल्स बनाते जानी है, बढ़ाते जानी है। अलग अलग जगह पे होगा आपका सेल, आपका जरूरी नहीं है कि दुकान है तो दुकान पे ही आएगा कस्टमर, टिफिन सर्विस है तो लोग आपसे फोन कर करके खुद ही ऑर्डर मांगेंगे। आपको पहुंचना पड़ेगा लोगों तक, आपको पहुंचना पड़ेगा उनकी पसंद तक।
थैंक यू फ्रेंड्स। ये हमारा सेकंड मेजर रीज़न था जिसकी वजह से लोग हताश निराश होते हैं और वो अपना सामान रिजेक्शन से परेशान होकर के सामान को नहीं बेच पाते, उस सामान को घर में रख के वो बैठ जाते हैं सारा। तो ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। आपको इस चीज़ पर इस तरीके से काम करना होगा। आप अपने और भी तरीके लगा सकते हैं। ये जो तरीके हमने बताए हैं आपको, ये तरीके हमारी तरफ से हैं। आप अपने इसमें जब आप काम करेंगे तो आपको और भी जो तरीके नज़र आए आप उन्हें लगाइए, और आपके जो तरीके सक्सेस होते हैं कि आपने लगाया वो तरीका और सक्सेस हुआ, तो हमें भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने जो तरीका लगाया वो सक्सेस हुआ, तो जिससे हम आगे और लोगों को भी उस तरीके को बता सकें, जिससे वो लोग भी अपने बिजनेस में कामयाब हो सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।